बीमार ट्वीट के जरिए की पुष्टि। कोरोना के खतरे को देखते हुए ट्रंप प्रशासन का बड़ा फैसला, इंग्लैंड को छोड़कर यूरोप के यात्रियों के लिए 1 महीने की पाबंदी। ट्रंप के ट्रैवल बैन से यूरोप ने जताई नाराजगी, कहा कोरोना से परेशान अर्थव्यवस्थाओं के लिए होगी बड़ी मुश्किल। और भाई, अगर आपको ये सारे फायदे हासिल करने हो तो डेल्मा का उपयोग कैसे करते हैं ये भी जान लेना जरूरी है। डेल्मा का छिड़काव रोगों की शुरुआत होने पर कर लें और प्रति एकड़ 600 ग्राम डेल्मा 200 लीटर पानी में मिलाकर छिड़क दें। जी हाँ, सिर्फ 600 ग्राम। गोपाल, आज समझ में आया कि साधारण फफूंदनाशक और पुराने तरीकों से ना किसी का भला हुआ है ना कभी होगा। भाई, एक बात याद रखना, डेल्मा दे फसलों को बीमारियों से मुक्ति। हरी भरी फसल, किसान को मिले संतुष्टि। दोस्तों, इस तरह दोनों भाइयों के बीच टूटी दीवार और डेल्मा ने भर दिया दोनों के बीच ढेर सारा प्यार। अब आप भी जाइए, डेल्मा ले आइए। स्वेल का डेल्मा। ये केयर करने वाले भी ना क्या क्या नहीं बन जाते हैं। कभी बुली बन जाते हैं, पहले जूस, फिनिश इट। कभी डॉन बन जाते हैं। तो कभी लायर बन जाते हैं। मैं मर जाए ना पसीना। ऐसे स्विच ऑन। और कभी ओके गूगल कूल भी बन जाते हैं। टर्न ऑन द व्हर्लपूल एसी। ये केयर करने वाले सब कुछ बन जाते हैं। तभी तो व्हर्लपूल ने बनाए होम अप्लायंसेस विद 6 सेंस टेक्नोलॉजी दैट मेक्स इट इजियर टू केयर एवरी डे। वाह, नया पेंटिंग। पर अभी पेंटिंग करवाना सेफ है क्या? नहीं। फिर? अरे सेफ नहीं, सुपर सेफ है और हाइजीनिक भी। मतलब बर्जर एक्सप्रेस पेंटिंग, कंप्लीट प्रोटेक्शन, कंज्यूमर ऐप द्वारा स्क्रीनिंग और मॉनिटरिंग, कॉन्टैक्टलेस डिलीवरी ऑफ पेंट और पेंटिंग के बाद पूरे घर का क्लीनिंग और सैनिटाइजेशन। मतलब फास्टर, क्लीनर के साथ अब सेफर भी? सेफ नहीं, सुपर सेफ। बर्जर एक्सप्रेस पेंटिंग, फास्टर, क्लीनर एंड नाउ सुपर सेफ। कॉन्ट्रैक्टर साहब, लीकेज हो जाएगा। नहीं हुआ। बुरी आत्मा। कॉन्ट्रैक्टर साहब अगेन। इस बार पक्का। हर साल बोलते हो वाटरप्रूफिंग बच्चों का खेल नहीं है, इसलिए बर्जर वाटरप्रूफिंग। इनके पास है होम शील्ड मॉइस्चर मीटर, यानी पहले प्रॉब्लम का डिटेक्शन, फिर होम शील्ड का परफेक्ट सॉल्यूशन। बर्जर होम शील्ड, वाटरप्रूफिंग का स्पेशलिस्ट। वो देखो गुरु, हाँ, मैं मर्मेड हूँ। तो गुरु हो जाओ शुरू। वाओ, देखिए गुरु और भोले के नए एपिसोड्स 16 अप्रैल से हर सुबह 9:30 बजे ओनली ऑन सोनी। ये सब हमारे हाथ में है, हम सब इसमें साथ हैं। कोरोना से बचना ये एकदम पॉसिबल है। वॉश इन द नेम ऑफ लॉ। धुलाई करो, धुलाई। मैंने धुलाई नहीं, हाथों की धुलाई। मैं तो घर के अंदर हूँ बाबा। उम्र पे मेरी यार, फोन पे ही बांटू दोस्तों में प्यारी। हॉट टच करो, हैंड्स नहीं, इंडियन स्टाइल। नमस्ते है सही। दिमाग की बत्ती जलाओ, बाहर बिल्कुल न जाओ। बोलो होम ओके प्लीज। निकलोडियन होम ओके प्लीज कॉन्टेस्ट सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 से 3 बजे। स्क्रीन पर आए गए नंबर पे मिस कॉल दो और पाओ मौका एप्पल आईपैड्स जीतने का। ये है टीवी टुडे नेटवर्क और आप देख रहे हैं आज तक सबसे तेज। पतंजलि केश कांति, बालों का झड़ना, सफेद होना, रूसी आदि की समस्याओं का संपूर्ण समाधान पेश करते हैं हेडलाइंस। सह प्रायोजक रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाए, मल्टीप्लेक्स कैप्सूल्स एंड सिरप, इवांस डेनिम शर्ट्स एंड ट्राउजर्स। इवांस अब बनेगी बात। लिफोर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड, देश की सर्वश्रेष्ठ फार्मास्यूटिकल कंपनी। माचो हिंट, फैशन बढ़े आराम से। मैदा, ट्रांस फैट, कोलेस्ट्रॉल रहित पतंजलि बिस्कुट खाइए और स्वस्थ रहिए। कोरोना का थम नहीं रहा कहर, देश भर में मामले 37,000 के पार, मौत की संख्या 1200 से ज्यादा।
दिल्ली के कापसखेड़ा में एक ही इमारत के 41 लोग कोरोना पॉजिटिव, 11 दिन बाद आई जांच रिपोर्ट से सकते में प्रशासन। आज सके ये एजेंडा में बोले योगी, कोरोना संक्रमण फैलाने में तबलीगी जमात का हाथ, संक्रमण का सच छिपाना अशोभनीय काम। कोरोना से जंग में शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस पर फोड़ा ठीक रहा, कहा शुरुआती तैयारी में चूके, समारोह कराने में व्यस्त रही कमलनाथ की सरकार। और लॉकडाउन की मुश्किलों के बीच अच्छी खबर, आज तक पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का ऐलान, 4 मई से उत्तराखंड के श्रद्धालु कर सकेंगे बाबा केदारनाथ के दर्शन। आप देख रहे हैं शतक आज तक। अपनी सेहत से जुड़ी अफवाह पर गृह मंत्री अमित शाह की सफाई, मैं पूरी तरह से स्वस्थ हूं, मुझे कोई बीमारी नहीं है। अमित शाह की सेहत के बारे में अफवाह फैलाने के आरोप में 4 गिरफ्तार, 2 आरोपी भावनगर और 2 अहमदाबाद से गिरफ्तार। गृह मंत्री अमित शाह की सेहत के लिए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने मंगल कामना की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, आप दीर्घायु हों, यही हम सबकी कामना है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी शाह के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। अफवाह फैलाने वालों पर भड़का गुस्सा। सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने भी शाह की सेहत पर अफवाह फैलाने वालों को लिया आड़े हाथों। आज तक के कार्यक्रम में एजेंडा में रिटायर्ड जनरल वीके सिंह बोले, पीओके भारत के पास आएगा, घाटी में बचे आतंकवादियों का भी होगा सफाया। मुख्तार अब्बास नकवी ने इशारों में तबलीगी जमात पर साधा निशाना, बोले कुछ लोगों के चलते देश में कोरोना बढ़ गया। मानव संसाधन एवं विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक बोले, 42 लाख टीचर को ऑनलाइन पढ़ाने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। 40 लाख अध्यापकों से प्रशिक्षित होंगे और उसमें ये सब कुछ है। उच्च शिक्षा में भी अलग से प्रशिक्षण की व्यवस्था है और स्कूली शिक्षा में भी प्रशिक्षण की व्यवस्था है। केंद्रीय मंत्री महेंद्र नाथ पांडे ने कहा, लॉकडाउन में 8 लाख छात्रों को ऑनलाइन कोर्स पढ़ाया जा रहा है। ये एजेंडा में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र शेखावत बोले, 2024 तक हर घर में पानी पहुंचाने का है लक्ष्य। इस साल 56% ज्यादा पानी का भंडार। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा, पूर्वोत्तर में क्रांतिकारी बदलाव आया, नॉर्थ ईस्ट के 5 राज्यों में कोरोना का कोई केस नहीं। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा, वर्क फ्रॉम होम कल्चर को बढ़ावा देना चाहिए, घर से काम को स्थायी करने की भी आईटी कंपनियों का 85% काम घरों से हो रहा है। भारत आईटी के क्षेत्र में बहुत बड़ा बैकएंड ऑफिस है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा, पहले भूख के कारण होता था पलायन, अब आय बढ़ाने के लिए होता है पलायन। कृषि मंत्री ने कहा, सरकार किसानों की फसल का एक दाना खरीदेगी, 50% फसल खरीदने का है पूरा लक्ष्य। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा, कोरोना के खिलाफ विषम से विषम परिस्थितियों के लिए सरकार की पूरी तैयारी, वैक्सीन बनाने पर भी काम जोरों पर। भारत सरकार का फार्मास्यूटिकल्स मंत्रालय और हमारा अपना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में CSIR, वो सब इसके अंदर गंभीरता से लगे हैं। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, 17 मई के बाद ज्यादातर कामकाज शुरू हो जाएगा, 60 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जा रहा है। खाद्य एवं आपूर्ति मंत्री रामविलास पासवान ने कहा, देश में अनाज की कोई कमी नहीं, 1.5 साल तक 81 करोड़ लोगों को खिला सकते हैं। हरसिमरत कौर ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह पर साधा निशाना, बोली पंजाब सरकार ने केवल 8% गरीबों को ही बांटा है राशन। बीजेपी सांसद और मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा, पश्चिम बंगाल में अस्पतालों की हालत खराब, हर मुद्दे पर सिर्फ सियासत करती हैं ममता बनर्जी। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल बोले, भारतीय जीवन शैली आपदा से निकलने में सहायक, कामकाज शुरू होने पर तेजी से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था। केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी ने कहा, देश के एयरपोर्ट उड़ानों के लिए तैयार, लेकिन अभी कोई फैसला नहीं, फ्लाइट में सोशल डिस्टेंसिंग संभव नहीं। आज तक के ई एजेंडा में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले, कारखाना मालिकों को मजदूरों के बारे में सोचना होगा।
भारत में 24 घंटे में कोरोना के 3,000 से ज्यादा मामले, कुल आंकड़ा 59,000 पार। अब तक 1900 से ज्यादा लोगों की मौत। कोरोना से जंग में भारत की भूमिका की स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने की तारीफ। कहा, रिकवरी रेट से अच्छे संकेत। 3 दिनों से दोगुना होने की मियाद 11 दिन हुई। मुंबई में कोरोना के मामले 12,000 के पार। अब तक 462 लोगों की मौत। धारावी में